नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। टीम इंडिया के वेस्ट इंडीज दौरे के लिए 2 दिन के बाद में टीम का चयन होना है और वेस्ट इंडीज दौरे को लेकर कप्तान कोहली ने अब एक तरह से ये कहा जाए कि यू टर्न ले लिया है। कैसे बदल गया वेस्ट इंडीज के लिए विराट प्लान, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे भारतीय क्रिकेट के महानायक महेंद्र सिंह धोनी से, क्योंकि विराट ने भले ही वेस्ट इंडीज दौरे के लिए अपना प्लान बदल लिया हो, लेकिन धोनी वेस्ट इंडीज नहीं जाएंगे, ये तय हो चुका है। हालांकि धोनी के फैंस के लिए एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है, क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा यह किया गया कि धोनी अभी संन्यास नहीं लेंगे और टीम इंडिया में वो नए रोल में नजर आएंगे। तो ये कहा जाए कि जिस तरह से धोनी के फैंस बीच में निराश हो गए थे, तो उनके लिए खुश कर देने वाली खबर यही है कि फिलहाल तो संन्यास नहीं लेंगे महेंद्र सिंह धोनी। अभी उनकी जो रोल है, उनकी भूमिका वो जरूर बदली हुई नजर आएगी। हमारे साथ में पूर्व क्रिकेटर मनिंदर सिंह जी मौजूद है। मनिंदर जी, लगातार हम इसके बारे में पहले भी आपसे चर्चा करते रहे हैं और आपने भी यही कहा जो आज ये रिपोर्ट भी कहती है, यानी कि आपकी जो बात है वो सच होती हुई नजर आ रही है, कहा जा सकता है। हुआ भी वही। अब ऐसी खबरें आ गई हैं कि धोनी अब संन्यास फिलहाल नहीं लेंगे। अब वो जो टीम इंडिया के युवा विकेट कीपर्स हैं, उन्हें अगले वर्ल्ड कप के लिए तराशेंगे, उनकी तैयारी करवाएंगे। मैंने जब ये बातें शुरू हुई थी कि धोनी को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, तो मैंने तब भी ये बात कही थी कि चाहे क्रिकेट खेलने से रिटायरमेंट ले लें, लेकिन क्रिकेट से उनको रिटायर ना होने दें। और ये बीसीसीआई की जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने कहा था उनको टीम के साथ रखें, विकेट कीपर्स को तैयार करें। और अगर टीम के साथ नहीं भी है हर समय, तो जब हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान में जो यंग विकेट कीपर्स उभर कर ऊपर आ रहे हैं, उनके साथ धोनी को काम कराया जाए। क्योंकि धोनी ने इतनी सक्सेस कैसे प्राप्त की, कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा उनके अंदर, उनके अंदाज में। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा स्पेशल क्या था, वो मेंटली कितने स्ट्रांग थे और अपनी जिम्मेदारी को कितनी बेहतर तरीके से समझते थे। अब मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। ऋषभ पंत को देख लीजिए, सेमीफाइनल में जिस तरह का शॉट खेलकर वो आउट हुए। अगर वो टिके रहते तो शायद इंडिया की टीम वो मैच में वो रन्स चेस कर देती न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, क्योंकि इतनी बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे। लेकिन अपनी जिम्मेदारी का उनको एहसास नहीं था और उनको पता नहीं था कि उनसे एक्सपेक्ट भी क्या किया जाता है। ये चीज़ें हैं जो यंगस्टर्स को धोनी सिखा सकते हैं। ये जो बातें हो रही है कि 15 में रखें और फिर खेलेंगे नहीं, लेकिन विकेट कीपर को साथ में सिखाते रहेंगे, मुझे नहीं लगता है जायज़ है किसी एक खिलाड़ी के साथ जो 15 में हो सकता है और उसका चांस बन सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का। सो ऐसे में अगर धोनी क्रिकेट से रिटायरमेंट लेते हैं तो उनको टीम के साथ जोड़ा जाना चाहिए, ताकि जो युवा क्रिकेटर्स हैं, विकेट कीपर्स हैं, उभर कर ऊपर आ रहे हैं, उनकी वो सहायता कर सके, उनको तैयार कर सके कि उनसे क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है और मेंटली कैसे तैयार करना है इस तरह की प्रेशर सिचुएशंस में। और जब आप हिंदुस्तान के लिए खेल रहे हैं, और केवल विकेट कीपर्स के लिए नहीं बल्कि हर क्रिकेटर के लिए, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो, कभी भी ज़रूरत पड़े धोनी से बात कर सकते हैं कि आप किस तरह से ऐसे बड़े बड़े प्रेशर्स को हैंडल करते थे और इतनी आसानी से मैचेस जिता के ले जाते थे। सो इंडियन क्रिकेट का अगर फ़ायदा होना है या चाहिए बीसीसीआई को, तो धोनी अगर रिटायर करते हैं या रिटायरमेंट के बाद उनको टीम के साथ जोड़े रखना चाहिए। बिल्कुल मनिंदर जी, आपने एक बात ये बहुत सही बोली और सवाल भी यही होता है कि अगर हम धोनी को देखें तो वो हर एक रोल में बहुत ज्यादा अपने आप को एक्यूरेट रूप में हमेशा, चाहे बात अगर हम कैप्टनसी की बात करें तो उन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है। किसी भी तरह का प्रेशर हो, वो किस तरह से उसको फेस करते हैं, बैटिंग हो और विकेट कीपिंग में भी हमने उनका रोल देखा। लेकिन अब ऐसे में जो ये कहा जा रहा है कि टीम इंडिया में तो धोनी रहेंगे, लेकिन वो दूसरे विकेट कीपर्स का रोल निभाएंगे, उन्हें ट्रेन करेंगे एक तरह से, यानी वो प्लेइंग 11 की पहली पसंद नहीं होंगे, उसका हिस्सा नहीं होंगे। तो आपको क्या लगता है, ये वाकई में सही है, ये जायज होगा? नहीं, वो बिल्कुल गलत होगा। अगर आप 15 में या 16 में या 17 की भी टीम बनाते हैं तो उसमें एक धोनी का नाम होगा। क्यों? अगर आपने उनको नहीं खिलाना है तो उनको एज अ मेंटोर साथ में रखिए, ताकि वो यंगस्टर्स को गाइड कर सकें, उन्हें बता सके कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है और कैसे अपना टारगेट अचीव करना है। और देखिए, ऋषभ पंत की जहाँ तक बात है, वो विकेट कीपर भी हैं, इतने फ्लैम्बॉयंट भी हैं, गेम चेंजर भी हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं उनको होता है। सो वो एहसास दिलाएंगे महेंद्र सिंह धोनी, वो उनका काम होना चाहिए। मेंटोरिंग में बहुत कुछ दे सकते हैं अभी भी महेंद्र सिंह धोनी इंडियन क्रिकेट को। अगर क्रिकेट से संन्यास लेते भी हैं तो काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए ये डिपेंड करेगा महेंद्र सिंह धोनी ये करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। लेकिन अगर बीसीसीआई उनको अच्छी तरह से पे करे, उनका अच्छा एक पैकेज दे उनको,
तो हो सकता है वो टीम के साथ जुड़ना चाहेंगे और जो भी उन्होंने अनुभव किया है, जो भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं, वो यंगस्टर्स के साथ शेयर करें। और ऋषभ पंत का मैं नाम बार बार इसलिए लेता हूं क्योंकि विकेट कीपिंग में कभी कभी गोल कीपिंग कर देते हैं। जब धोनी आए थे शुरू में, उनके हाथ से भी बॉल चिटकती थी। क्या किया उन्होंने कि ऐसे इतने सक्सेसफुल विकेट कीपर बन गए। तो ये चीजें यंगस्टर्स उनसे सीख सकते हैं और ऋषभ पंत अगर सीख जाएंगे, मैं आने वाले टाइम में आपको बता सकता हूं, बैटिंग में अपनी जिम्मेदारी को समझ गए, विकेट कीपिंग में इंप्रूवमेंट कर ली, इंडिया को सिंगल हैंडेडली वनडे क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल, और मनिंदर जी कहा भी यही जाता है कि अनुभव जो है वो कभी कम नहीं होता। और अगर महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो हर एक फॉर्मेट में, हर एक रोल में उनका जो अनुभव है वो बाकी खिलाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा खास होगा ही। और कहा भी यही जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किस्मत के साथ में ही जन्म लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म होने के बाद में अपनी किस्मत बनाते हैं, और महेंद्र सिंह धोनी उन्हीं लोगों में से हैं। कैसे रांची से एक छोटे से शहर से निकलकर धोनी क्रिकेट की दुनिया के महानायक बन गए। वाकई में धोनी कोई एक सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि वो टीम इंडिया की शान है। और मनिंदर जी, जिस तरह से हम हमेशा बात करते हैं कि खेल में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, हमेशा एक ही जैसा प्रदर्शन नहीं होता। और अगर हम धोनी की बात करें तो कई रिकॉर्ड्स धोनी ने अपने नाम किए हैं, लेकिन जिस तरह से अगर धोनी ने अपने क्रिकेट करियर में सब कुछ हासिल किया, भारतीय क्रिकेट के वो महानायक बन गए अपने इसी प्रदर्शन को लेकर, आपकी नजर में आपको क्या लगता है जिस समय संन्यास को लेकर बात हो रही है, क्या ये सही वक्त होगा? ये डिपेंड करता है धोनी क्या सोचते हैं, क्योंकि देखिए मैं हमेशा, मुझे कितने साल हो गए ये बात कहते हुए, हर खिलाड़ी के अंदर घंटी बज जाती है कि मेरा वक्त आ चुका है, मेरे बैट पे बॉल ठीक से नहीं लग रही, या मेरे ग्लव्स में बॉल ठीक से नहीं आ रही, या जब फील्डिंग कर रहे हैं तो मेरे पैर उतनी तेज़ी से नहीं चल रहे जितनी तेज़ी से पहले चला करते थे, और मुझे जाना चाहिए। ये हर खिलाड़ी को पता चल जाता है। और मैंने हमेशा माना है कि मेला तब छोड़ के जाएं जब लोग पूछें कि छोड़ क्यों दिया, ना कि लोग पूछना शुरू कर दें कि छोड़ता क्यों नहीं। अब ऐसी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं धोनी के लिए कि ये जाते क्यों नहीं हैं, यंगस्टर्स को चांस क्यों नहीं दे रहे, ये क्यों खेलते चले जा रहे हैं, क्योंकि अब इनसे गेम्स फिनिश नहीं हो रही हैं। ये खेलते रहते हैं, आखिर तक लेके जाते हैं, लेकिन फिनिश नहीं कर पाते। और जब फिनिश नहीं कर पाते हैं तो बहुत भद्दा सा लगने लगा। जैसे सेमीफाइनल में भी आप देख लीजिए, 72 बॉल्स में 50 रन बनाए, अगर वही 75 बॉल में उनके 68 रन हो जाते और आप मैच जीत जाते तो फिर लगने लगता कि हाँ धोनी ने फिनिश कर दिया। और वो कवर कर लेते थे, पहले जब यंग थे, जवान थे, रिफ्लेक्सेस अच्छे थे, कवर कर लिया करते थे, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। सो ये डिपेंड करता है किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं सिलेक्टर्स भी उनके साथ, क्योंकि सिलेक्टर्स की भी जो आवाज़ें आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि सिलेक्टर्स को भी उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और आप मुझसे पर्सनली भी पूछें तो मुझे भी उनकी बैटिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो विकेट कीपिंग में वो कमाल कर सकते हैं, जो सजेशंस दे सकते हैं अपने कैप्टन को, या जो बॉलर्स को सजेशंस दे सकते हैं, वो तो मिस किया जाएगा। केवल सजेशंस ही नहीं, जो कीपिंग भी करते हैं, टेक्निक नहीं है लेकिन बॉल सेंस इतनी बेहतरीन है, ऐसी ऐसी स्टंपिंग्स कर देते हैं, ऐसी ऐसी कैच पकड़ लेते हैं कि मैच का रुख बदल जाता है। लेकिन उसके लिए हम पहले भी बात कर चुके हैं, तैयार करें इंडिया के युवा जी। लेकिन मनिंदर जी, मुझे लगता है कि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अगर हम मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की भी बात करें तो अक्सर हमें देखने को मिला वो नर्वस 90 का अक्सर शिकार हुआ करते थे। अब ऐसे में अगर इस प्रदर्शन के साथ में अगर जिस तरह से धोनी पर सवाल खड़े हो रखे हैं, लगातार उनके संन्यास की अटकलें हो रही, खासतौर से अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें उनके प्रदर्शन को लेकर, आपको क्या लगता है ऐसे में इस समय धोनी के दिमाग में क्या चल रहा होगा? डिफिकल्ट लग रहा है, मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब MS के प्रसाद ने पहले ही कहा था कि वो धोनी से बात करने वाले हैं। और बात तो यही होती कि अब हमें लग रहा है कि हमें यंगस्टर्स की तरफ देखना चाहिए। आपकी जगह बन नहीं रही है टीम में और आप सोचें आपने किस तरह से क्या करना है, कैसे अलविदा लेना है। सो प्रॉबेबली महेंद्र सिंह धोनी ने जितना इंडियन क्रिकेट के लिए किया है, उनको वक्त देना चाहिए हमें सोचने के लिए कि वो क्या करना चाहते हैं। और प्रॉबेबली ये जो वेस्ट इंडीज़ दौरे पर नहीं जा रहे हैं, इंजरी की वजह से जो भी रीज़न दिया जा रहा है, इंजरी तो उनको हुई थी वर्ल्ड कप में, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है। प्रॉबेबली अभी वो हील नहीं हुई है ठीक से और वो रेस्ट भी लेना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम भी लेना चाहते हैं सोचने के लिए, क्योंकि कई बार जब आप बीच मझधार में होते हैं तो आपको समझ नहीं आती है कि क्या हो रहा है। लेकिन जब आप अपने आप को ब्रेक देते हैं, थोड़ा सा वक्त लेते हैं, तब आपको समझ आनी शुरू हो जाती है कि हाँ शायद मेरा वक्त पूरा हो चुका है, या मैं और मेहनत करूं तो मैं ये जो मैचेस फिनिश नहीं कर पा रहा हूं ये मैं अभी भी कर पाऊंगा।
मेंटली खुद को पता चल जाता है। और बड़े प्लेयर हैं, देखें इन्होंने हमें इतनी खुशियां दी हैं, इन्होंने इतने मैचेस जिताए हैं, इनको पता है इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, और अगर उसमें खरे नहीं उतरेंगे तो क्रिटिसिज्म होगा। और मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े प्लेयर को वो चाहेगा कि उसका क्रिटिसिज्म हो और जाते जाते लोग कहना शुरू कर दें ये जाता क्यों नहीं। बिल्कुल, और हम ये कह भी सकते हैं कि भले ही जो भी सवाल खड़े हो रहे हो, लेकिन फिलहाल तो अभी ये स्थिति क्लियर है कि अभी तो संन्यास लेते हुए नजर नहीं आएंगे धोनी, और ये उनके फैंस के लिए भी एक राह देने वाली बात है। और यहाँ पर रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, लेकिन तमाम खबरें आगे भी जारी है।